जय श्री राम। तो मैं अजय महाराज। आज का विषय है कोख बंधन, एक सत्य घटना। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। ये एक सत्य घटना है जो हमने अपनी आंखों से देखी है, जांची है, चेक की है, वह उसको फिर ठीक किया है। ये बिल्कुल सत्य पे आधारित है। एक हमारा बहुत पुराना दरबारी था, उसके एक बेटी थी। उसने अपने बेटी का विवाह एक सुयोग्य वर से एक धनाढ्य परिवार में संपन्न किया, और जिस लड़के से उसका विवाह संपन्न हुआ था, उस लड़के का एक बड़ा भाई था जो कि विवाहित था, और उसके एक पुत्र भी था। दोनों परिवार धनाढ्य परिवार थे, अच्छे परिवार थे, अच्छे विचारों के थे। और इस लड़की का विवाह संपन्न हुए करीब 6 वर्ष बीत गए, परंतु इसको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस बेटी ने अपने पति के साथ अनेकों डॉक्टरों को दिखाया, अनेकों मेडिकल जांचें कराई, सभी मेडिकल जांच सामान्य आई। ना लड़के में कोई दोष निकला, ना लड़की में कोई दोष निकला, सब कुछ सामान्य था। परंतु उसके बाद भी पहले शुरू के 2-3 वर्षों में वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। उसके उपरांत जब 2-3 बार गर्भ धारण हुआ, परंतु उसका गर्भपात स्वयं हो जाता था कुछ ही 1-1.5 महीने के अंदर। गर्भ रुकता ही नहीं था। वो अपने जीवन से बहुत अत्यधिक निराश हो गई थी, अत्यधिक दुखित हो गई थी, कुंठित हो गई थी। बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, और बार बार जांचों में सामान आ रहा था, सारी चीजें सामान आ रही थी। उसके उपरांत वो परेशान होकर हमारे पास आई और विस्तार से हमें अपने जीवन में जो भी घटित हुआ उसके साथ उसकी जानकारी दी। हमने अपनी शक्तियां भेज के उस बच्ची का परीक्षण किया, तब पाया कि उसकी कोख बंधी हुई थी। उसकी कोख में कोख बंधन था, तांत्रिक प्रयोग थे, कुछ गंदे संकट इत्यादि थे, जिसकी वजह से या तो वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, और अगर किसी कारणवश गर्भ धारण कर ले तो गर्भ में रुकता नहीं था। कुछ ही दिनों पश्चात उसका एबॉर्शन हो जाता था, जिसकी वजह से उसको अत्यधिक शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। जब हम और गहराई में गए, उन संकटों की मार पिटाई की, उनसे पूछा कि किसने भिजवाया है तुम्हें, कहां से आए हो, तब बड़ी मुश्किल से उसने जानकारी दी कि ये सारा कुछ करा धरा इसकी जेठानी का है। हमने पूछा ऐसा उसने क्यों किया, उसके तो पुत्र है। तब उसने बताया कि उसके मन में ये धारणा है कि इस परिवार की अकूत धन संपत्ति का मालिक
केवल और केवल मेरा बेटा ही बने और इसके कोई संतान ना हो। इस वजह से इसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी होगी वो आगे चल के हमको मिल जाएगी। मात्र इतना लालच था और कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों देवरानी जेठानी में अद्भुत प्रेम था, सब कुछ सामान्य था। परंतु उस जेठानी के मन में अपनी देवरानी के प्रति, अपने देवर के प्रति ये लालच की भावना थी कि इसके कोई संतान ना हो और इसके हिस्से की सारी संपत्ति आगे चल के हमको मिल जाएगी। मात्र इस कारण उसने किसी तांत्रिक से मिलके उसका कोख बंधन करा दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। सामाजिक कारणों की वजह से हम नाम नहीं बता पाएंगे, परंतु आप यकीन मानिए ये बिल्कुल सत्य घटना। हमने उससे कहा कि आप चिंता ना करें, आपके अवश्य पुत्र होगा, अवश्य संतान होगी, हम आपका उपचार करेंगे। परंतु इस उपचार के बारे में अभी किसी से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने हवन के माध्यम से उस बच्ची का तांत्रिक प्रयोग व कोख बंधन काटा व जलाया, उसकी कोख खोली, कोख भरने का अनुष्ठान किया और उससे कहा कि तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। और कुछ समय उपरांत वो पुनः गर्भवती हुई। उसके बाद हमने उसको गर्भ रक्षा के लिए एक धागा पड़ के दिया कि इसको आप अपनी कमर में बांधना, जिससे कि आपका गर्भ पूरे 9 महीने सुरक्षित रहेगा। उसने ऐसा ही किया। हमने जो भी उसको निर्देश दिए उसका उसने पूरा पालन किया और अंत में सफलतापूर्वक उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वो बच्ची अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसा समाज में किसी ना किसी कारण से होता है। कहीं धन का लालच आ जाता है, कहीं किसी और कारण से दुश्मनी हो जाती है, कहीं ईर्ष्यावश, कहीं जलनवश। समाज में ऐसा अत्यधिक हो रहा है जिसके कारण कोई निकट संबंधी जो कि जलन भावना, ईर्ष्या भावना रखता है या कोई आपसे दुश्मनी मानता है, वो इस प्रकार से बड़ी आसानी से कोख का बंधन करवा देता है, जिसकी वजह से जीवन भर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो आप उसके निराकरण हेतु स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।